पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा भूचाल। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत ने पंजाब, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें बढ़ाई है। इस टेबल में कैसे चेन्नई, कोलकाता और राजस्थान रॉयल के लिए खुशखबरी आई है। प्लेऑफ की रेस में ये 3 टीमें हैं सबसे आगे, तो 3 टीमें हैं अभी भी बहुत पीछे। चलिए समझते हैं समीकरण। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन किसी टीम की जीत दूसरी टीम की मुश्किल बढ़ा रही है और पॉइंट्स टेबल के शुरुआत में ही कुछ टीमें प्लेऑफ की रेस में इतनी आगे निकल चुकी है कि उन्हें वापस खींचना बहुत मुश्किल है और कुछ टीमें शुरुआत से ही बाहर होती हुई नजर आ रही है, जिसमें कुछ बड़ी टीमें भी शामिल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात के बारे में। ये मुकाबला जहां पंजाब किंग्स को जीतना था, लेकिन उन्हें 21 रन से करारी हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का भी खाता खुल चुका है और पंजाब किंग्स को एक करारा झटका लगा है। लेकिन पंजाब किंग्स की इस हार और लखनऊ की इस जीत से चेन्नई, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर, इनके लिए तो अच्छी खबर आई है, लेकिन रॉयल चैलेंज बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस ये प्लेऑफ की रेस में पिछड़ चुके हैं। हम आपको बताएंगे बाकी टीमों के क्या हालात है, कौन सी टीमें कहां पर हैं और पॉइंट्स टेबल के क्या अभी समीकरण बन रहे हैं। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करी और 199 लगभग 200 रन का लक्ष्य दे दिया था। क्विंटन डिकॉक के 54 रन, पूरन के 42 रन और कुणाल पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इतना बड़ा स्कोर, जिसका पीछा तो किया जाना चाहिए था। शिखर धवन ने 50 बॉल पर 70 रन बनाए। जॉनी बेस्टो 29 बॉल पर 42 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिनिशर के रोल पर कुछ खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स को 21 रन से जीत मिल जाती है और पंजाब किंग्स को एक करारा झटका मिलता है। इन सब के बीच में बाकी टीमों की बड़ी मुश्किलें बढ़ी है और मुंबई की हालात खराब कर दी है। चलिए जानते हैं कि करके सारे पॉइंट्स टेबल की टीमों के हालात, किसको कितने जीतने जरूरी, कौन कहां बैठा है फिलहाल इस वक्त। अगर इस रेस में बात की जाए तो आपको बताते हैं कि 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और अब तक मुंबई इंडियंस का खाता भी नहीं खुल पाया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की हालात खराब है, न तो कप्तानी अच्छी दिख रही है, न ही वो किसी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। पहले उन्हें हार मिल चुकी थी गुजरात के खिलाफ और उसके बाद जो हार मिली हैदराबाद के खिलाफ, वो वाकई में अविश्वसनीय थी। लगा नहीं कि मुंबई ऐसी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुंबई इंडियंस फिलहाल 2 में से 2 हार कर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बने हुए हैं। मुंबई के फैंस जानना चाहते हैं कि हमारे लिए समीकरण क्या है। समीकरण आपके लिए यही है कि अब बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से आपको 8 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 12 में से 8 जीतना कहने को आसान है, लंबा सफर है, लेकिन 12 में से 8 जीतना मुश्किल भी तो है। जिस तरह से ये टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी की अगुवाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इसी तरह दिल्ली कैपिटल के हालात भी है। दिल्ली कैपिटल भी 2 में से 2 मुकाबले खेली है, 2 के 2 हारी है और इनके पास में भी कोई खाता खुला नहीं है और पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर। ये 2 ही एकमात्र ऐसी टीम है जिनका इस पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुला है। दिल्ली कैपिटल की बात करेंगे तो फिर इन्हें भी अभी भी 12 मुकाबले खेलने हैं ऋषभ पंत की कप्तानी में। अभी तक वो अच्छी टीम नजर नहीं आई, अच्छी फॉर्म मिली नहीं है। अच्छा, दिल्ली कैपिटल 12 खेलेगी तो जीतने कितने? 8 ही तो जीतने हैं। मतलब किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 14 मुकाबले टोटल खेलती है, उसमें 8 मुकाबले जीतने होते हैं और अब दिल्ली के पास केवल 12 मुकाबले हैं, फिर भी 8 जीतने, क्योंकि अभी तक एक भी जीता नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस की तो बशर्ते बड़ी मुश्किलें शुरुआत से ही बढ़ चुकी है। 12 में से 8 जीतना डिफिकल्टीज है और अगर आने वाले 1-2 मुकाबले अगर ये हार गई तो फिर तो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर हो जाएंगे। खैर, पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 2 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और 2 पॉइंट के साथ में 8वें पायदान पर है। गुजरात शुभमन गिल की कप्तानी में अच्छा कर रही है, नो डाउट, लेकिन जो दूसरा मुकाबला उन्हें चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस टीम के लिए समीकरण ये बनते हैं कि 12 मुकाबले भी इन्हें अब तक खेलने हैं और 12 में से इन्हें 7 मुकाबले जीतने हैं, 7। जी हाँ, अगर 12 में से 7 भी जीत गए तो भी ये प्लेऑफ में जगह बना लेगी। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर रॉयल चैलेंज बेंगलोर के हैं और इनकी थोड़ी सी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है ना, क्योंकि इन्होंने मुकाबले 3 खेल लिए हैं और जीत केवल 1 ही मिली है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर को हार का सामना चेन्नई से करना पड़ा, उसके बाद इन्हें जरूर जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली थी, लेकिन एक और फिर हार का सामना इन्हें करना पड़ गया और ये जो है वो कोलकाता के खिलाफ हार गए थे और 2 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर हैं और अब इन्हें 11 मुकाबले खेलने हैं और 11 में से 7 मुकाबले जीतने हैं।
ज़रूरी है रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए किसी भी हालात में। 11 में से 7 जीतना कहने को आसान होगा, आपको लगेगा 2-3 हार और अभी पड़ी है, लेकिन अगर 1-2 हार आने वाले मुकाबलों में मिल गई तो फिर रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 6वें पायदान की टीम पंजाब किंग्स का हो गया। दरअसल जब से इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार मिली है, ये पॉइंट्स टेबल में नीचे आ गई है और 6वें पायदान पर आ गई है। 3 में से 1 इन्होंने भी जीता है और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 6th पोजीशन पर है। शिखर धवन की कप्तानी में इस टीम को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले, जी हाँ 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अगर ऐसा ये टीम कर पाती है तो प्लेऑफ में ये टीम जगह बना पाएगी। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान की टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो आखिरी पायदान पर थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा 5वें पायदान पर इन्हें मिल गया है। 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 1 ही मुकाबला हारा है और जी हाँ 2 में से 1 जीतकर 1 हार कर 2 पॉइंट के साथ में ये 5वें पायदान पर है। अच्छा, लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि खेलेगी केएल राहुल की कप्तानी में, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें कुछ नहीं, 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। जी हाँ, 12 में से 7 जीतेंगे तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अच्छा, टॉप 4 में फिलहाल कौन है? 4थे पायदान पर सनराइजर हैदराबाद है। 2 पॉइंट के साथ में इनकी नेट रन रेट काफी अच्छी है। 2 में से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं और जो जीते हैं वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक तरफा मुकाबला जीते हैं। क्या ही कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, हैदराबाद इन द फॉर्म दिख रहा है। अब पॉइंट्स टेबल के समीकरण ये कहते हैं कि इस टीम को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और 12 में से 7 मुकाबले जीतने हैं। हैदराबाद अगर ऐसा कर पाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। तो ये तो वो टीम है बीच की जो कहीं पर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लेकिन अब जो 2 टीमें आई है ऊपर, 3 टीमें, उन्होंने लगभग मान लो कि एक कदम सबसे आगे बढ़ाया है प्लेऑफ में जाने के लिए। 3रे पायदान पर राजस्थान रॉयल है, 2 में से 2 जीत लिए है और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 3रे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। राजस्थान ने बहुत शानदार खेल दिखाया, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हो या फिर आने वाले दूसरे मुकाबले में भी। लेकिन हाँ, अगर राजस्थान की बात करेंगे तो इन्हें 12 मुकाबले खेलने हैं। जी हाँ, 12 मुकाबले और जीतने कितने? 6 मुकाबले। 12 में से 6 भी जीत गए तो भी ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी, किसी भी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो अब राजस्थान के लिए आप कह सकते हैं ये टीम अच्छी है, बैटिंग लाइनअप अच्छी है, गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है, कप्तानी संजू अच्छी कर रहे हैं, तो प्लेऑफ में जाने के चांसेस यहां से तो सबसे आगे राजस्थान रॉयल के हैं। इनसे भी आगे दूसरे पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर है। गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये टीम बहुत शानदार कर रही है। इनकी बल्लेबाजी मानो एक पहाड़ सा है। केकेआर को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी भूल होगी और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए ये सबसे आगे है। दरअसल 2 मुकाबले खेले हैं, 2 हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर है। कोलकाता नाइट राइडर के लिए समीकरण क्या बनते हैं? समीकरण बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। दरअसल 12 मुकाबले खेलने हैं और 6 मुकाबले जीतने हैं। अब देखिए 12 में से 6 जीतना बहुत आसान हो जाता है, बशर्ते कि आप यहां से बहुत खराब प्रदर्शन न करें। चेन्नई सुपर किंग्स जो पहले पायदान पर बैठे हैं, 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, नेट रन रेट इनकी 4 पॉइंट के साथ में सबसे अच्छी है। ये टीम फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम बनी हुई है और क्या ही कमाल का खेल दिखा रही है धोनी की अगुवाई में। चले इनके लिए भी समीकरण वही है कि 12 मुकाबले खेलने हैं और 6 मुकाबले जीतने हैं। 12 में से 6 जीतना आसान लगता है इसलिए टीम कर जाएंगे। तो चेन्नई हो गई, केकेआर हो गई, राजस्थान रॉयल हो गई, 12 में से 6 जीतकर प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं। तो ये टीमें उस रेस में सबसे आगे इस वक्त नजर आती है। कुछ टीमें जो पिछड़ चुकी है वो पंजाब है, वो रॉयल चैलेंज बेंगलोर है, वो दिल्ली कैपिटल है और वो मुंबई इंडियंस है। खैर इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं? पॉइंट्स टेबल की 4 टीमें कौन सी होगी? कमेंट में बताएं।